तो उसमें डिमक है, आपका सफेद वाला कीड़ा है, लाल वाला कीड़ा है, 2-3 टाइप के कीड़े आते हैं जो जड़ों पे लगते हैं जी। तो उसके लिए आप कीड़े वाली जो दवाई डालते हो, कौन सी डालते हो जी? डेनिटोल डालिए। डेनिटोल डालिए तो सही है। डेनिटोल आप देखो, क्लोरो जो लगभग किसान क्या करते हैं, क्लोरो डालते हैं जी। और क्लोरो आज से आप देखोगे अंकल जी जब खेती करना शुरू की उस टाइम से क्लोरो ही डालते आ रहे हैं, और वो कितना काम करते हैं कोई किसान देखता ही नहीं। क्लोरो मैं बता दूं जी, आप डालोगे, डालने के बाद 5-4 दिन के लिए कीड़े एक बार नीचे जाएंगे स्मेल से, और उसके बाद फिर ऊपर आ जाते हैं, तो मारती नहीं कीड़ों को। दूसरा, ऑयल बेस्ड दवाई अपनी जमीन को भी खराब करती है, तो उसकी जगह आप डेनिटोल का इस्तेमाल करो। डेनिटोल क्या काम करेगी, आपके खेत में कीड़े 5 मिनट में मार के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, देखा आपने रिजल्ट? अगर सड़े हुए पानी में आप डालोगे तो 5 मिनट में कीड़े आपके मार के ऊपर कर देगी, और आप चेक भी कर सकते हो कि मेरी जमीन में कीड़े हैं कि नहीं है। ठीक है जी, कई बार क्या कीड़े हैं ही नहीं, क्योंकि देख तो नहीं सकते ना जमीन के नीचे, कीड़े है ही नहीं, दवाई वैसे ही डाल रहे हैं इतना। तो उस पोजीशन में आधा लीटर डेनिटोल किलेगा। और अगर आपके खेत में कीड़े हैं, डिमक का कंट्रोल करेगी, लाल वाला कीड़ा मारती है ये, और साथ में सफेद जो गोजा लटापा बोलते हैं, जमीन में कई जमीनों में ज्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो आधा लीटर किलेगी आपको जैसे ही पानी सड़ना शुरू हो जाए। कितने दिन बाद डाली थी जी? मैं पानी डाली, मेरा पानी 1 दिन का खेत में। अच्छा, चलो वो तो बाद में भी तो भरना है अपने को। पानी लगाते ही यूरिया मिला के डाली मैं। अच्छा, क्यों करनी पड़ेगी बाकी हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखोगे पानी सड़ना शुरू हो जाए 7-8 दिन बाद, तो उस टाइम कीड़े का अटैक आता है। लगाते ही तो एकदम कीड़ा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 8-10 दिन पे इसको डेनिटोल को आधा लीटर के हिसाब से डालना है। डालने का तरीका मैं बता दूं, टंकी में भर लो, एक टंकी में भर के आधा लीटर उसमें मिला लो जी, मोटी धार करके ऐसे घूम जाओ, 3-4 राउंड लगा दो, इतने में फैल जाएगी। ये दवाई फैलती भी बहुत अच्छी है, यहाँ पड़ी है तो अपने आप फैल जाएगी दूर तक। ठीक है जी, और आधा घंटा में आप देखोगे कोई की भी कीड़ा है ऊपर मिलेगा आपको। ये तो रिजल्ट दिखा देंगे, कैरी में ज्वार वाले पानी पड़े है। बिल्कुल दिखा देंगे। और क्लोरो पे जो खर्चा करते हो जी, वही डेनिटोल पे होगा। क्लोरो आज आप लेोगे 1 लीटर वाली दवाई 300-350 रुपए लगते हैं जी। 380 रुपए की आई। डेनिटोल आपको मैं कितने बताया, 700 रुपए की ना जी, 350 की पड़ेगी, और उससे 4-5 गुना अच्छी दवाई भी है, रिजल्ट देगी। तो हमें नाम से मांगनी होगी दवाइयाँ। ये मैंने बात पहले भी की थी कि हमें अगर उसी डरे पे चलना है तो हमारी पैदावार उतनी अच्छी नहीं आएगी, और अच्छी दवाई से टाइम पे इस्तेमाल करोगे उसी रेट में मिल जाएगी आपको, बस जानकारी होना चाहिए। और अगर नाम से ना मांगोगे तो क्लोरो ही मिलेगी। आप किसी दुकान पे आप ट्राई कर लेना। ठीक है जी, बिल्कुल। तो दूसरा आता है जी फंगस। जैसे आप धान लगा दिया तो 15-20 दिन क्या है, पानी लगाता रहता है, तो उसमें नमी से जड़ काली होना शुरू हो जाती है, 2-3 टाइप की और फंगस लगती है। तो फंगस की वजह से जो पौधे का फुटाव है अपना 45-50 दिन तक होता है धान का, और उसमें अगर 15 दिन खराब हो जाए फंगस की वजह से, या पौधा बीमार पड़ जाए, तो फुटाव पे असर आएगा जी सीधा। और उस टाइम क्या होता है, फुटाव पे असर आएगा तो सीधा पैदावार पे असर आएगा। 50 दिन बाद आप डालते रहो, 2 पाउडर डाल दिए, फुटाव की थैली डाल दी, फिर तो हाइट ही बढ़ा सकते हो आप। फुटाव तो नए कल्ले तो नहीं आएंगे ना, तो उस टाइम क्या सीधा पैदावार पे नुकसान होता है। जो फंगस की दवाई आप डालते हो, दूसरे यूरिया पे डालते हैं जी, लगभग मतलब 10-12-15 दिन बाद यूरिया डालते हो गए, तो उस टाइम क्या है, हरा पाउडर, नीला पाउडर अपने को मिलता है। तो उस पाउडर कितना काम करता है जी, कितने सालों से डाल रहे हैं, करता है जी काम, कोई नहीं देखता। आप देखोगे पाउडर जो है आधा तो आपको टंकी में जमा मिलेगा जी, टंकी में जमा मिलेगा। आपने यूरिया सार डाल दिया तो आपको जमीन पे जमा मिलेगा, और वो कितना काम करता है, अगर घुलता ही नहीं तो कैसे काम करेगा। और पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है जी, आप देखो 20 साल से आप पाउडर ही डालते जा रहे हैं। तो उसकी जगह हमारी कंपनी का जो हारू प्रोडक्ट है जी, आप डालते भी होंगे शायद कोई किसान। तो हारू क्या है, डबल एक्शन से काम करता है। एक तो ये पानी में सेकंडों के अंदर घुलेगा, फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी। आज अपन डाला और 4 घंटे में ये काम करना, तो कैसे रिजल्ट मिले जी, बढ़िया नहीं मिले ना। तो 3-4 घंटे में काम करना शुरू कर देता है जी। और 2 तरीके से काम करता है। इसमें क्या है, टेबुकनाजोल है जो सिस्टमिक फंगिसाइड है, जैसे ही आप स्प्रे करोगे या नीचे डालोगे, पानी के अंदर घुल के पौधे के अंदर जाके लगभग लंबे टाइम तक 20-25 दिन तक आपके खेत में काम करेगा जी। दूसरा क्या है, सल्फर है इसके अंदर।
सल्फर क्या काम करती है जी? जड़ों को साफ करने का काम करती है। आपने देखा होगा सल्फर डालोगे तो जड़ें साफ रहेगी, सफेद रहेगी। उससे क्या होगा? अपनी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि जड़ें साफ है तो फुटाव भी सही चलता रहेगा पौधा। और सल्फर एक चौथा जरूरी पोषक तत्व भी हरापन भी लेके आएगा। तो एक फंजीसाइड से दो काम हो रहे हैं, आपको खुराक भी मिल रही है, आपको जड़ भी साफ रह रही है, और पौधे के अंदर जाके भी लंबे टाइम तक काम कर रहा है। और जो पाउडर वाली जो दवाई है उसमें फर्क दिखाता हूं मैं, लेके आना सुरेश को, तो फर्क दिखाता हूं कि कैसे घुलती है और ये कैसे घुलता है। और खर्चा भी उतना ही है जी। जैसे डेनिटोल का अपन बताया ना, पाउडर वाली दवाई ले कितना खर्चा करते हो जी? घड़ी बहुत गया डॉक्टर। 550 से स्टार्ट होती है मेरे साथ, और 800 तक आती है जी। आधा किलो डलती है जी। नटेवा नटेवा तो बड़ा ही महंगा है। वो तो स्प्रे, वो अलग सेगमेंट हो गया जी। नटेवा वाला नीचे वाला सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीचे पाउडर डालते हैं। तो लगभग 250-300 750 का दिया, तो लगभग 2 एकड़ में गया वो। तो कितना खर्चा पड़ गया जी? और 650 रुपए किलो अगर आरू मिले तो डालना चाहिए, बताओ। वही खर्चा आएगा आपको, 2 एकड़ में आरू जाएगा, आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खाद में मिला के। हाँ जी, खाद में इसको क्या बुरबुरी रेत में मिला लो थोड़ा। कोई भी पाउडर या दवाई सूखी डालो ना आप, सल्फर जैसे डालते हो, तो भुरभुरी रेत ले लो ऊपर से थोड़ा सा, उसमें दवाई को मिलाओ, फिर यूरिया मिलाओ, तो बहुत अच्छा छिंटा लगेगा। ना तो अंदर आएगी दवाई और ना आपको उड़ेगी। ठीक है, पानी लगाओ तो पानी में गिर जाएगा, घोल के पानी में पड़ जाएगा। लेकिन छिंटा लगाओगे, जैसे धान में पानी तो पड़ा ही है, उसमें आप उसमें छिंटा लगा दो तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा दवाई का, दवाई फैलेगी अच्छी तरह। ये देखो जी, ये मैं आपको घोल के दिखाता हूँ थोड़ा। दिख रहा है जी, गिलास थोड़ा साफ नहीं है, अपने आप घुलेगा ये नीचे जाके ऊपर आएगा तो घुल जाएगा अपने आप। और जो दवाई घुलेगी वही 100% काम करेगी जी। ठीक है जी, क्योंकि पौधा जो है पानी के साथ घुल के दवाइयाँ जो खाद आप डालते हो वो अंदर लेके जाता है। तो ये आपके सामने है जी। दूसरा ये भी डाल के दिखाओ सुरेश, उसमें डाल देना। हाँ डाल दे। ये जो आप जो हरा नीला पाउडर डालते हैं, ये देखो जी नीचे जाने लग रहा है पेंदी में, इन दोनों को खाली करके दिखाऊंगा जी मैं। ठीक है, तो 2 मिनट बाद आप खाली करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्क है। तो अपन मतलब ऐसे नहीं करना कि दवाई डालने के लिए डालनी है तो डालनी है, काम करे वो दवाई डालनी है। ठीक है जी, तो ये फंगस का हो गया जी। और यही 2 समस्याएं मेरे ख्याल शुरू में आती है आपको। 15 से 30 दिन के बीच में एक फर्टेरा दवाई आती है, वो डाल लो कीड़े के लिए। जो आगे गोब का जो कीड़ा है ना, दिमक के लिए हो गया ना जी। हाँ, दिमक डेनिटोल मारती है। दिमक है आपका, लाल वाला कीड़ा है, तो ये इसका 10-15 दिन तक आपको रिजल्ट रहेगा। जैसे 10 दिन बाद डालोगे 15 दिन तक रिजल्ट रहेगा, इतने में जड़ पकड़ जाएगा धान। फिर कोई ये कीड़े ज्यादा नुकसान नहीं करते। ठीक है जी। हाँ, अभी नुकसान का शुरुआती अवस्था में। दूसरा आप अभी फुटाव के लिए डालते हैं जी, तो एक बहुत ही अच्छी अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी ने दी है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जी। जैसे आप देखोगे कोई भी जो पेड़ है अपना, जंगल में कोई पेड़ खड़े हैं तो उसमें कोई खाद पानी देता है जी? कोई खाद पानी आप खुराक नहीं देते, तो भी वो सुरक्षित मतलब बढ़िया हरे भरे चलने लग रहे हैं। और जैसे आप रेगिस्तान में देखोगे अपना जांडी का पेड़ होगा, बिल्कुल सूखे में हरा भरा खड़ा है, तो उसमें हाँ बिल्कुल, तो उसमें आप देखोगे कि अमेरिका के डॉक्टर थे डॉक्टर माइक, उन्होंने रिसर्च किया कि इतने रेगिस्तान में इतने सूखे में अपने पेड़ पौधे खड़े हैं, तो खड़े कैसे हरे हैं। तो उन्होंने रिसर्च करके पाया कि इनकी जड़ों में एक ऐसी फंगस है जो इनकी जड़ों को फैलाने का काम करती है जी। तो उन्होंने 25 साल की रिसर्च के बाद उस फंगस को इस डिब्बे में डाल के दिया है जी। ठीक है जी। वैसे ये फंगस आप देखोगे इस पेड़ के नीचे मिलेगी, जो 3-4 साल पुराना पेड़ है। 2 टाइप की जड़ें होती है पौधे की, एक तो सफेद मोटी जड़ें और उसके ऊपर बाढ़ से मिलते हैं, जो जाड़ा सा मिलता है ना जी, कोई भी फसल हो, तो जाड़ा सा इस फंगस के कारण ही बनता है।
और ये फंगस पौधे की जड़ों पे उग के जड़ों को बढ़ाने का काम करती है जी। तो 3-4 टाइप के ये काम करेगी खेत के अंदर। ये आप देख रहे हो जी सामने, ये देख रहे हो जी, किस चीज का पौधा है जी? गेहूं का है जी। ये आप देखो, ये ताऊ लिए खड़ा है। तो गेहूं की ऐसी जड़ें देखी है जी आपने? गेहूं की ऐसी जड़ें नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से। तो ये नेचर डीप 100 ग्राम हमने बीज पे लगवाया था। तो इससे आपको पता लग गया काम क्या करता है। काम करता है, जो जाड़ा देख रहे हो जो जड़ के अंदर, वो जाड़ा बनाने का ये काम करता है। और ये फंगस पौधे की जड़ पे उगती है जी, उग के पौधे के साथ संबंध बनाएगी। जैसे अपना पौधों के साथ संबंध है, आप क्या छोड़ते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो वैसे ही ये जड़ के साथ इसका संबंध है फंगस का। ये जो जड़ का सफेद भाग है उससे कार्बन लेगी, और उसके बदले में जो जमीन के अंदर खुराक पड़ी है अपनी, आपका फास्फोरस पड़ा है, जिंक, मैग्नीज वगैरह, वो पौधे तक पहुंचाने का काम करती है जी। तो पहला फायदा तो यह है, एरिया बढ़ गया खुराक लेने का। दूसरा क्या हुआ जी, जो जमीन के अंदर खुराक पड़ी है, कम खाद में आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जड़ बढ़िया हुई तो फसल सही चलेगी जी शुरू से। और कम आप डीएपी आप डालते हैं 1 कट्टा, उसमें से 30% पौधा ले पाता है, 30% ले पाता है। ये इस पे लिखा हुआ भी है। और जमीन के अंदर आप देखोगे फास्फोरस फालतू पड़ा है, लेकिन फिर भी हर साल अपने डालना पड़ रहा है। तो क्या कारण है कि अघुलनशील अवस्था में है, एक परत बनना शुरू हो गई जमीनों के अंदर। जमीन आप देखो जितना डीएपी, यूरिया, केमिकल डालते जा रहे हैं, आज पैदावार कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि जमीन का स्वास्थ्य खराब हो गया अपना, और जमीन हार्ड होना शुरू हो गई है, सांस लेना बंद कर दिया जमीन ने। तो जितना आप केमिकल इस्तेमाल करेंगे उससे क्या है, हार्ड होगी, और खुराक जो है जमीन के अंदर पड़ी है लेकिन ले नहीं पा रहा पौधा, क्योंकि जमीन का स्वास्थ्य, पीएच मान जो है वो बढ़ने लग गया। तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा। नेचर डीप डालने से क्या होगा, आपकी अगली फसल भी अच्छी होगी और जमीन का सुधार भी होगा। अगर इस टाइप की जड़ें हैं तो जमीन नरम रहेगी जी, जमीन को भी नरम करेगा, और जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवी पैदा करता है। जैसे आप देख रहे हो काला काला सा, इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवी पैदा होते हैं, और इससे क्या जमीन के अंदर ह्यूमस बढ़ता है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, और जो बहुत जरूरी तत्व है अपनी फसल के लिए। जैसे आप पराली छाड़ते हैं ना जी अंदर, उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन ही बढ़ता है जमीन का, और उससे जमीन का सुधार होता है। तो ये काम नेचर डीप होगा। और दूसरा, पौधे में तनाव नहीं आने देगा। जैसे आपने देखा हुआ कोरोना के अंदर एक नाम सुना, इम्यूनिटी जिसकी कमजोर थी उसको कोरोना ने लपेट दिया। और गांव में जिनका खान पान अच्छा है, फिजिकल वर्क बढ़िया है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो उनको कुछ हुआ जी? कुछ नहीं हुआ ना। तो वही पौधे के साथ है। जिस खेत में आपने देखा हुआ 8-10 ट्राली गोबरी खाद डाली हो, तो उसमें उखेड़ा आता है जी? उखेड़ा नहीं आता। उसमें एक पानी कम लगा दो आप तो भी काम चलेगा, एक स्प्रे कम कर दो, कीड़ा और तेला भी कम आता है, क्योंकि पौधा शुरू से अंदर से मजबूत है। तो वो काम आपके खेत में नेचर डीप करेगा जी। इससे क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ती है पौधे की। शुरू से अगर अच्छी जड़ें चल गई और खुराक मिलना शुरू होगी ना, पौधा अलग ही रहेगा। तो नेचर डीप जिस खेत में आपने डाला उसका रंग ही अलग रहेगा फसल का। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जी जो आपको एक बार देनी, और जब तक फसल उखाड़ोगे नहीं, काटोगे नहीं, काम करती रहेगी। जैसे आप देख रहे हो गेहूं का जो पौधा है वो बाली निकलते वक्त का फोटो है, और हमने बीज पे लगवाया था, तो उस टाइम तक रिजल्ट चल रहा है ना जी। उसका कलर भी अलग है, और आप देखो जड़ें बढ़ती जा रही है। तो अगर जड़ें सही है, आपने देखा उखेड़ा उकासा जहां आता है वहां उखाड़ के देखो पौधा, बिल्कुल आपको जड़ें मिलेगी नहीं, जड़ों पे सारा काम होना है। बिल्कुल उकासा आता है वहां जड़ें ही नहीं मिलती। गेहूं आपने देखा हुआ पीली होती है कई बार, तो जड़ मिलती नहीं, उसकी जड़ चल पड़ी तो पौधा चल पड़ता है। तो ये काम करेगा जी। और आप फुटाव की दवाई पे जो पैसा लगाते हो, कितना लगाते हो जी? फुटाव की थैली डालते हैं ना आप, मेरे ख्याल 500 के आसपास तो कम से आती नहीं होगी। तो वो खर्चा आपको नेचर डीप पे लगाना है। नेचर डीप आपको शुरू से लेके लास्ट तक रिजल्ट देगा, लेकिन फुटाव वाली जो थैली डालते हैं वो आपकी 15 दिन काम करेगी खेत के अंदर। 15 दिन बाद फिर क्या होता है, रंग दूसरा हो जाता है, फिर वही काम होता है फसल के साथ। और ये आपकी जमीनों के लिए तो वरदान है जी। आप 1 किले में डाल के देख लेना, आप जिस किसान भाई ने धान लगाए ना वो डाल लेना, 10 दिन बाद देखे आप अपने खेत में, पूरे खेत में डाल दोगे, ठीक है जी। 10 दिन बाद पौधा उखाड़ के देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा जी। तो ये अलग चीज है जी।
और ये अमेरिका से मतलब जो सबसे पहले बनाने वाली जो कंपनी है इसको, वो माइक्रोवेल एप्लीकेशन है उसका उत्पाद है, रेट की है जी और अमेरिका से इंपोर्ट करके 100 रुपया कंपनी दे रही है आपको। एक डब्बू एक एकड़ हाँ बिल्कुल, वो तरीका मैं बता देता हूँ। बाद में ये जैसे धान में बीज के साथ नहीं लगाना ये, धान में क्योंकि बीज के साथ लगाओगे तो जड़ें गहरी हो जाएगी, उखाड़ोगे उस टाइम दिक्कत आएगी। तो ये जैसे आपने पौध लगा दी खेत में, ट्रांसप्लांट कर दिया धान, उसके बाद क्या है, जितना जल्दी डालोगे 5 दिन बाद 4 दिन बाद जब यूरिया देते हो उसके साथ मिला के डालना है। सबसे पहले इसमें 100 ग्राम काला पाउडर है जी, उसको बुरबुरी रेत ले लेना, बुरबुरी रेत जैसे ले आपने ले ली, उसके अंदर इस पाउडर को मिला लो, अच्छी तरह रगड़ो, मतलब एक जी कर दो। उसके बाद उसको थोड़े यूरिया मिला के छिंटा लगा दो पूरे खेत में, एक समान छिंटा, ठीक है जी। क्योंकि 100 ग्राम पाउडर है, उसकी डली ना रहे कोई इकट्ठी, तो मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना है पहले बुरबुरी रेत में। उसके बाद इसको यूरिया में मिला के, डीएपी में मिला के, किसी में मिला के छिंटा लगा दो, तो सीधा जड़ के अंदर जाएगा और जड़ पे ये फंगस उगती है। जैसे आप नरमा में हम छिंटा नहीं लगवाते, नरमा में पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा है, तो इसीलिए धान में आप छिंटा लगा सकते हो। नरमा में क्या करना पड़ा है? नरमा में बीज पे हम लगवाते हैं जी। दूसरा क्या है, अगर इस टाइम करना है तो ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग कैसे, जैसे एक एकड़ में 60 लाइनें अपनी 50-60 ही होती है, और आगे से नोजल खोल के कितनी, एक टंकी से मेरे ख्याल 4-5 लाइनें हो जाएगी अगर तरड़ा बना के चलेंगे तो सीधा। और उसमें क्या है, 12 गिलास पानी में घोल लो इसको, अगर ज्यादा टंकी लेगे तो 13 में घोल लो। उसमें घोल के 1 गिलास टंकी का डाल लो और तरड़ा बना के सीधा खूड वाइज डाल दो जी। उसके बाद आपको पानी लगा देना है, या पानी लगा के भी कर सकते हैं, नमी होना जरूरी है। तो ये तरीका है, 2 तरीके हैं। बाकी नरमा में तो बीज पे लग जाए तो दी बेस्ट है जी। उसके मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। इस उत्पाद पे हम काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो बोला ही बता दिया ज्यादा बता दिए ना। बैटरी यार इसकी क्या हो गया, क्या वो मान ले मेरे को 30 है तो 30 की मिट्टी है ना जी, उसमें तो ऐसे